अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो और आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और पितरों की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस पितृ पक्ष के समय अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा भाव से श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। और हाँ, कृष्णवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कहानियां सुनने को मिलती हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। हमें हमारे पूर्वजों की आत्माओं को श्रद्धा के साथ याद करने, उनके लिए तर्पण और श्राद्ध करने और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समर्पित होता है। इस अवधि में किए गए कर्म न केवल हमारे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन से दरिद्रता, कष्ट और विपत्तियों को भी दूर करते हैं। श्री कृष्ण ने भी पितृपक्ष की महत्ता को समझाते हुए गरुड़ जी को यह कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पितृपक्ष में कथा सुनने और श्राद्ध करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। गरुड़ जी का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर कथा किस प्रकार होती है कि गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार प्रश्न किया, हे भगवान, पितृपक्ष की कथा सुनना और श्राद्ध करना क्यों आवश्यक होता है? इस समय किए गए कर्मों का क्या महत्व है और इससे पितरों को किस प्रकार शांति प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, पितृपक्ष का समय वह विशेष समय होता है जब हमारे पूर्वज या पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं। यह समय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस अवधि में किए गए तर्पण और श्राद्ध से उनकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। अगर पितर संतुष्ट होते हैं तो वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इस समय अपने पितरों का सम्मान नहीं करते और उनके लिए श्राद्ध कर्म नहीं करते, उन्हें जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने बताया कि श्राद्ध, तर्पण और दान करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष वह स्थिति होती है जब व्यक्ति के पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट होती है या उन्हें सही तरीके से विदा नहीं किया गया होता है। इस दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी, छुआ, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन पितृपक्ष के दौरान विधि पूर्वक श्राद्ध करने और पितरों को तर्पण देने से इस दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष में किए गए कर्मों का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इस समय पितरों के लिए श्रद्धा और भक्ति से तर्पण और श्राद्ध करता है, वह पितरों की कृपा प्राप्त करता है। पितरों की कृपा से जीवन में दरिद्रता समाप्त होती है और घर में धन, धान्य और संपन्नता का वास होता है। इस समय किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान किए गए कर्मों से केवल पितर ही नहीं बल्कि देवता भी प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन, तर्पण और दान का अत्यधिक महत्व होता है। व्यक्ति को इस समय अपने पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए। इससे पितर तृप्त होते हैं और व्यक्ति को उनके आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिनके जीवन में पितृदोष है। पितृदोष के कारण व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों, संतानहीनता और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध करने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पितरों की प्रसन्नता का प्रभाव। पितृपक्ष के दौरान पितरों की प्रसन्नता का असर व्यक्ति के पूरे जीवन पर पड़ता है। जब पितर संतुष्ट होते हैं तो वे अपने वंशजों को दीर्घायु, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। जो लोग पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं, उनका जीवन सदा सुखमय और शांतिपूर्ण होता है। इसके विपरीत जो लोग अपने पितरों को भूल जाते हैं या उनके प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाते, उनका जीवन समस्याओं और कठिनाइयों से भरा होता है। ऐसे लोग दरिद्रता, रोग और कष्टों का सामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि पितरों की कृपा से जीवन में आने वाली विपत्तियां और संकट दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव से तर्पण और श्राद्ध करता है, तो पितर प्रसन्न होकर उसकी सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। पितरों की कृपा से परिवार में सुख, शांति का वास होता है और व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
राजा हरिश्चंद्र की कथा। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृपक्ष का महत्व समझाने के लिए राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था और हमेशा धर्म का पालन किया था। लेकिन एक समय उनके राज्य में भयंकर अकाल और दरिद्रता का दौर आ गया। लोग भूखमरी से मरने लगे और राजा हरिश्चंद्र भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजा ने कई तरह के उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। तब एक दिन महर्षि वशिष्ठ उनके दरबार में आए और राजा से कहा कि उनके राज्य में यह संकट इसलिए आया है क्योंकि उनके पूर्वजों को उचित तर्पण और श्राद्ध नहीं मिल रहे थे। उनके पितर असंतुष्ट थे और उनकी नाराजगी के कारण ही राज्य में यह संकट आया था। महर्षि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र को पितृपक्ष का महत्व समझाया और उन्हें विधि पूर्वक श्राद्ध करने का सुझाव दिया। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि वशिष्ठ के बताए हुए नियमों के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया और इसके बाद उनके पितर प्रसन्न हो गए। पितरों के प्रसन्न होते ही राज्य में सुख समृद्धि वापस आ गई और अकाल समाप्त हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पितरों की प्रसन्नता से जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध का महत्व। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह भी बताया कि पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पण करना। ये एक महत्वपूर्ण कर्म है जिसके द्वारा पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। श्राद्ध का अर्थ है पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना। इस समय किए गए कर्म न केवल पितरों को तृप्त करते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं को भी दूर करते हैं। पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करने से व्यक्ति को पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसका जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। इस समय किए गए दान और पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है और व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों में लाभ मिलता है। पितृपक्ष की महिमा। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि पितृपक्ष की महिमा अपार है। यह समय न केवल पितरों को संतुष्ट करने का है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं को भी दूर करने का है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की कथा सुनना, तर्पण करना, श्राद्ध करना और ब्राह्मण भोजन कराना अति महत्वपूर्ण होता है। इन कर्मों से पितर तृप्त होते हैं और व्यक्ति को उनके आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पितृपक्ष की कथा ये सिखाती है कि हमें अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए उचित कर्म करने चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। पितरों की कृपा से जीवन में धन धान्य, ऐश्वर्य और समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृपक्ष की महिमा और पितरों की कृपा के महत्व को विस्तार से समझाया। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने पूर्वजों का आदर और सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान करने से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि हमारे जीवन में दरिद्रता, कष्ट और विपत्तियां भी दूर होती हैं। जो व्यक्ति पितरों की सेवा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी और आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि और पितरों की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस पितृपक्ष के समय अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा भाव से श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। और हाँ, कृष्णवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कहानियां सुनने को मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। धन्यवाद।